नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एपिसोड में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। पेरेंट्स स्पेशली मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप इस एपिसोड को देख रहे हैं तो प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि आज इस एपिसोड में आपके बच्चों को लेकर बहुत डीपली जानकारी मिलने वाली है। बच्चे वो जो कहना नहीं मानते, बच्चे वो जो थोड़ा सा गलत ट्रैक उन्होंने पकड़ लिया है, बच्चे वो जिनकी स्कूल से शिकायतें आ रही हैं, पड़ोसी शिकायत कर रहे हैं, बाहर से आप जो सुन के थक गए हैं, परेशान हो गए, कहने को स्कूल जाते हैं लेकिन जब वहाँ की चीज़ें खंगाली जाती हैं तो सामने कुछ और आता है। क्यों हो रहा है ये सब? आइए, इस पे ग्रहों का कितना ज़्यादा योगदान है, ये चीज़ें ठीक कैसे होंगी, क्योंकि देखिए हमें तो ठीक करने से मतलब है, ठीक कैसे होगा आइए समझते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष, विश्व के जाने माने हमारे साथ मौजूद हैं शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष, विश्व के जाने माने ज्योतिषाचार्य, रत्न विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर पवन गोयल राय साहब जी। राय साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, बाबा की बाबा बने रहे, ये मैं दिल से कामना करता हूँ। बाबा कृपा करें, बाबा कृपा करें। तो क्या मैं शुरुआत में पेरेंट्स को बोल दूं कि चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आ जाइए? डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स के लिए हम बात करेंगे, आज बच्चों की बात करेंगे। सर ये क्योंकि आजकल बड़ा नॉर्मल सा हो गया, और आज नहीं, ये खैर सालों से चीज़ें हो रही हैं कि बच्चे पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं। ठीक है, झूठ बोलना एक है, सीमित है, ऐसा होता है कि बच्चा के नेचर में चीज़ें होती हैं, लेकिन जब ये झूठ गलत चीज़ों के लिए बोला जाए तो बड़ा चुभता है सर। और पेरेंट्स जिन्होंने ना इतना बेचारे मेहनत कर करके एक एक पैसा जुटा के उसकी फीस पे उसको बड़ा करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, फिर जब ये सुनते हैं बड़ी तकलीफ होती है। सर क्या मानते हैं आप, कहाँ से ये सब चीज़ें शुरू हो रही हैं? देखिए, मेरा मानना ये है नेहा जी, सब कुछ ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है। सब कुछ ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है। आपके बच्चे कैसे हैं, क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं नहीं करते हैं, कोई गलत का संगत तो नहीं फंस गए हैं, और घर में धोखा तो नहीं देते हैं, ये सब ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है। अब ग्रहों पर कैसे, आपकी कुंडली में पंचम भाव क्या कहता है, इसको समझना पड़ेगा। पंचम भाव मतलब पांचवा घर? अच्छा, पांचवा घर क्या कहता है आपके कुंडली में, इसको समझना पड़ेगा। सपोज किसी का मेष लगन है तो पंचम भाव में राशि पड़ेगी उसकी सिंह राशि, उसका मालिक होता है सूर्य। सूर्य नीच का हो, अशुभ स्थान में बैठा हो, आपके सप्तम भाव में बैठा हो, आपके छठे घर में बैठा हो, आपके अष्टम भाव में बैठा हो, या आपके 12वें स्थान में बैठा हो, या आपके थर्ड हाउस में बैठा हो, तो सूर्य खराब माना जाता है। अब अगर ऐसा सूर्य खराब हो गया तो निसंदेह संतान को खराब करेगा, ये संतान को बहकाएगा, संतान का पढ़ाई से मन हटाएगा, संतान को नशे की लत लगाएगा, संतान को स्कूल से बंक कराएगा, पिक्चर देखेंगे, गलत सोचने पड़ेंगे, गलत संगत पड़ेंगे, तो ये सब ये देखे चलता है। सिर्फ सूर्य? अच्छा, बिल्कुल, हर ग्रह की यही तासीर होती है। अगर नेगेटिव इफेक्ट देता है तो बहुत खराब इफेक्ट देता है, और अच्छा रिजल्ट देता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो हमें करना क्या है, बच्चे कुंडली तो हम देखेंगे वो उसकी कुंडली क्या कहती है। सबसे पहले आपकी कुंडली को हम ठीक करेंगे, आपके उस सूर्य को ठीक करेंगे। तो क्या ठीक कैसे होगा, पंचम घर है तो माणिक पहन सकते हैं आप, उसके लिए माणिक पहन के बच्चे सुधरेंगे आपके। और अगर आपका सूर्य नीच का हो गया तो सप्तम भाव में चला जाएगा। ऐसे में बच्चा अपनी मर्जी से शादी कर सकता है, कहीं बहक सकता है, वो लड़की हो लड़का हो, बहक सकता है। तो बहके नहीं तो उसके लिए ज़रूरी है कि सूर्य को ताकत दी जाए, सूर्य को संभाला जाए। तो आपके सूर्य को संभालने की ताकत हम रखते हैं। सूर्य के लिए माणिक बनाएंगे आपको, सूर्य का दान कराएंगे, सूर्य का जाप कराएंगे। आपको 3 काम करने होंगे आपको, सूर्य का जाप करें, सूर्य का दान करें, और सूर्य का रत्न माणिक आपको धारण करना चाहिए। तो बच्चों में बदलाव जरूर आएगा, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। अब सर ये बताइए, कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए तो आम तौर पर ये परेशानी हर पेरेंट्स की, क्योंकि कुंडलियां भी आपके पास आती होंगी, फोन कॉल्स भी आते होंगे आपके पास, तो क्या जब बच्चा बड़ा हो रहा है, जैसे कि 4-5 साल का हुआ, तो क्या तभी से उसको माणिक धारण करवा दो, सूर्य के जाप करवा दो, सूर्य को जल दिलवा दो, ये आप रिकमेंड करते हैं? ये मैं जो माणिक पहना रहा हूँ, ये मैं बच्चे को नहीं पहना रहा। अच्छा,
जिनका बच्चा है उनकी बात कर रहा हूँ आपसे मैं। पेरेंट्स को पहनना पेरेंट्स को पहनना है। अच्छा। ये सूर्य का रत्न पेरेंट्स को पहनना है, तो जाके उनको बच्चों की तरफ से थोड़ा सा तकलीफ खत्म होने के योग बन जाएंगे आपके। तो उसको फिर समझ लीजिएगा कि ये रत्न जो मैंने पहनने वाली बात कही है, ये बच्चों को ना पहना के बच्चे के पापा को पहनाना। जिसकी कुंडली हम देख रहे हैं, पापा की कुंडली देख रहे हैं तो, ये मम्मी की कुंडली देख रहे हैं तो उनको पहनाना है ये, और दान और जाप उनको ही करने हैं आपको ये। सर, सूर्य के अलावा और कौन से ग्रहों को आप जिम्मेदार मानते हैं जो बच्चों को गलत ट्रैक पर ले जाएं? देखिए, अगर आपके कुंडली में पंचम स्थान पर राहु बैठा हो तो पितृदोष लग जाता है और बच्चों को लेकर तकलीफ बन जाती है। बच्चे या तो देर से होते हैं, जिद्दी होते हैं, नेगेटिव होते हैं, कहना नहीं मानते हैं, गुस्सा करते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, रोगी बन जाते हैं। तो ऐसे में राहु का उपाय जरूर करना चाहिए। राहु के उपाय के लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है कि आप हर महीने की अमावस्या को कौड़ियों को खाना दीजिएगा। खाना दीजिएगा? खाने में क्या? खाने में पूरी सब्जी दे दीजिएगा। सब्जी होनी चाहिए तेल की, सरसों के तेल की सब्जी होनी चाहिए। अच्छा। और कुछ मीठा। पैसे मत दीजिएगा, खाली ये उपाय कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। रत्न नहीं पहनना है राहु का, आपको खाली ये उपाय करना है, उससे आपको डेफिनेट लाभ मिलेगा। पितृ दोष की पूजा करा लीजिएगा, क्योंकि पितृ दोष लग गया। अभी तो हो गया राहु का। अगर केतु बैठा है तो केतु के जाप कराइएगा, केतु का दान कराइएगा। केतु के दान के लिए हर बुधवार को कुत्ते को दूध ब्रेड दिया जाता है, इसको समझ लीजिएगा। कुत्ते को बच्चे के हाथ से दूध ब्रेड दिला दीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा आपको। और केतु का जाप कराइएगा। तो केतु जाप करने से आप खुद कर सकते हैं, जिनका बच्चा है वो खुद करें पेरेंट्स, तो उनको लाभ मिलेगा, ये कर सकते हैं। और शनि अगर बैठा है, सपोज शनि नीच का बैठ गया, तो बच्चे की मानसिकता को बिल्कुल खराब कर देगा ये। बच्चा पढ़ाई में चाहेगा भी तो भी नहीं पढ़ पाएगा बच्चा। शनि इतना खराब रत्न बन जाता है, इतना खराब ग्रह बन जाता है कि अगर बच्चा चाहेगा तब भी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो क्या करना है, शनि के जाप कराइएगा। अगर शनि नीच का बैठ गया पंचम घर में, तो शनि का रत्न नहीं पहनना है आपको। शनि के जाप कराइएगा, शनि का दान कराइएगा, और आप खुद उसको दान को कीजिएगा। बच्चे का नाम लेके आप उसको दान को कर सकते हैं। दान में क्या करना है आपको, हर शनिवार को सरसों का तेल, काला कपड़ा, काले उड़द और काले चने, ये आप लेकर शनि मंदिर में दान कर दीजिए बच्चे का नाम लेके। और कम से कम 11 शनिवार तक ऐसा जरूर करना है आपको, तो बच्चा सुधर जाएगा आपका। ये मेरे मानना है, इसको आप करके देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। यूँ तो हर ग्रह ही, अगर पंचम का मालिक नीच का है तो हर ग्रह के संग समस्या ये जुड़ी हुई है जो मैंने आपको बताई है। हर ग्रह का उपाय मैं आपको बता के चलता हूँ। ये आपको जन्मपति देख के बताऊंगा कि कौन सा ग्रह आपका पंचम मालिक है, वो नीच का तो नहीं है, अशुभ तो नहीं है, अशुभ ग्रहों को संग तो नहीं है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ी हुई है। अगर सपोज अशुभ ग्रहों को दृष्टि पड़ जाती है तो समझिए आपके बच्चे को बिगाड़ने बाहर वालों का हाथ बन जाता है। अशुभ ग्रह जैसे कि कोई एग्जांपल दीजिए। सपोज पंचम का मालिक मंगल है आपका, और मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ी हुई है, तो ऐसे में मेरा मानना यह है कि कोई बड़ा व्यक्ति, बच्चे से बड़ा व्यक्ति उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। कुंडली से सब पता, कुंडली से सब मालूम चलता है ये। अच्छा। अगर शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ी हुई है और मंगल खराब बैठा हुआ है, तो ऐसे में कोई बच्चे से बड़ी उम्र का व्यक्ति बच्चे को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको बहकाने की कोशिश कर रहा है, बरगलाने की कोशिश कर रहा है, और बड़ा होकर बच्चे के संबंध किसी अपने से बड़ी स्त्री के संग में या बड़े पुरुष के संग में बन सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान करना, यहाँ तक फर्क देता है ये। कौन सा कॉम्बिनेशन बताया सर आपने ये वाला? अगर मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ी हो और मंगल खराब हो। हाँ सर। अच्छा, ये जो हमने न्यूज़ देखते हैं आजकल, रील्स भी आती हैं कि पेरेंट्स ने बच्चे को बोला पढ़ाई करो, फ़ोन छोड़ दो, गेम नहीं करना है, तो बच्चा पेरेंट्स पर ही हाथ उठाने शुरू कर देता है। ऐसे हमने न्यूज़ सुनी है। ये योग कैसे बनते हैं? देखिए, अगर आपका पंचम भाव खराब है, बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, और पंचम घर में बुध खराब हो गया, बुध नीच का हो गया, सपोज मीन राशि पंचम घर में पड़ी है, और मीन राशि का मतलब हो गया कि बृहस्पति उसका मालिक है, और वहाँ बुध पड़ गया। बुध बच्चे को बिगाड़ता है और बच्चे को एग्रेसिव बनाता है, गुस्से वाला बनाता है, तो बच्चा हाथ उठा सकता है पेरेंट्स के ऊपर।
तो उसके लिए बुध को ताकत दें, बुध का जाप करें। रत्न नहीं पहनना बुध का, बृहस्पति का रत्न पहनना है आपको, पुखायत पहन के रखिएगा और बुध को ताकत दीजिएगा, बुध की जाप कीजिएगा, बुध का दान कीजिएगा, तो आपका बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सुधरने के योग बन जाएंगे बच्चे के। अच्छा, आपके पास तो इतनी सारी कुंडलियाँ आती होंगी, कोई किसी बच्चे की कुंडली आपके पास आई है जिसको देखकर आप खुद हैरान हो गए हो? बहुत सारी कुंडली आती हैं स्त्री नेहा। हाँ। आज की डेट में तो भरमार है, क्योंकि बच्चे कम हो रहे हैं, देखभाल ज़्यादा होती है और पेरेंट्स ज़्यादा सतर्क रहते हैं कि बच्चा मेरा बिगड़े तो नहीं। तो वो कुंडली लेके आते हैं, तो अजीब गरीब कुंडली होती हैं। बच्चा बिगड़ रहा है, बच्चा गलत संगत पड़ गया है, बच्चा नशा कर रहा है, अभी से ड्रिंक कर रहा है और नशे की गोली खा रहा है। तो ये सब हम कुंडली में देखते हैं, उसको बताते हैं कि भाई ये बच्चे के योग इस तरह के आपके करने के बन रहे हैं। पेरेंट्स का ओवर प्रोटेक्टिव नेचर, मतलब अभी आपने बोला ना कि ज्यादा ध्यान रख रहे हैं बच्चों पर, हाँ। तो क्या ये भी इसका एक कारण हो सकता है? हाँ, एक कारण तो बनता है ना ये कि पेरेंट्स अगर ज़्यादा बच्चे के ऊपर तनाव बनाते हैं तो बच्चा बिगड़ने के योग ज़्यादा बनता है बच्चे के। अच्छा। यानी कि पेरेंट्स यदि बच्चे पर दबाव बनाते हैं पढ़ने के लिए, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, तो उसको थोड़ी देर रिलैक्स होने दें। अब पेरेंट्स कहते हैं नहीं पढ़ पढ़ पढ़, तो बच्चा जिद्दी बन जाएगा और वो नेगेटिव उसके आचार विचार बन जाएंगे बच्चे के। तो सर एक बात बताइए, तो ये जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं, भाई बच्चा नशा, गलत संगत, अपनों से बड़ी स्त्री के साथ संबंध या बड़े पुरुष के साथ संबंध, गलत भाव में जाना, दूसरों की बात मानना, घर वालों की बात ना मानना, अगर बच्चा पैदा हो रहा है, कुंडली कितने वर्ष के अंदर दिखवा लेनी चाहिए आपके हिसाब से? भाई मेरे अपने हिसाब से तो बच्चे की कुंडली होती दिखानी चाहिए। हाँ। और जैसे पहले भी होता था कि जसूटन होता था, जसूटन के दिन पंडित जी आते थे, कुंडली उसके बच्चे की बोलते थे, बांसते थे, बांसना बोलते हैं उसको, बांसते थे, यानी कि बताते थे कुंडली क्या है बच्चे की बोल रही है, तो कुंडली दिखानी चाहिए। परंतु मेरा मानना ये है कि उससे पहले अपनी कुंडली दिखाइए पेरेंट्स को कि उनकी कुंडली में बच्चे के योग क्या बने हुए हैं। अच्छा। कैसे योग बने हुए हैं। बच्चे की कुंडली में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम पेरेंट्स कुंडली में बात करेंगे। बच्चे की कुंडली का अगर हम बात करते हैं तो अब हम बच्चे की कुंडली की हम बात करें तो बच्चे की कुंडली देखेंगे उसका लगन क्या कहता है। अब सपोज किसी का कुंभ लगन है बच्चे का और शनि उसके भाग्यस्थान बैठ गया, तो वो भी अपनी राशि का बैठेगा, क्योंकि मकर का और कुंभ का मालिक शनि होता है। परंतु बच्चा बिगड़ने के योग बन जाते हैं, बच्चा घर से बाहर रहने के योग बन जाते हैं। बच्चा बड़ा होकर घर से बाहर रहने के शुरू कर देगा, घर छोड़ने की कोशिश करेगा और ऐसा बच्चा तरक्की में बाधा बन जाती है बच्चे की। अच्छा जी। अब यहाँ पर सर एक चीज़ और है कि माता पिता की टेंशन का कारण ये तो है ही कि बच्चा बिगड़ रहा है, एक टेंशन माता पिता की और हो जाती है कि क्या बच्चा पढ़ाई में ही बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, वो शादी नहीं करना चाहता, हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। बच्चा अच्छा है, आदत भी बहुत अच्छी है, कहना भी मानता है, पढ़ाकू भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन शादी नहीं करना चाहता, किताबों में ही घुसा हुआ है। ये भी आजकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी है। हाँ, तो इसके लिए हम बच्चे कुंडली देखेंगे। हाँ। बच्चे कुंडली का 7वां भाव क्या कहता है, 7th हाउस। अच्छा, यहाँ पर 7वां हाउस चेक 7वां हाउस चेक, यहाँ पर हम 7th हाउस चेक करेंगे। बच्चे का 7th हाउस क्या कहता है। बच्चे के 7th हाउस में कोई नीच ग्रह तो नहीं बैठा, मंगल तो नहीं बैठा, राहु या केतु तो नहीं बैठा, शनि तो नहीं बैठा और सूर्य के संग राहु तो नहीं बैठ गया है। अगर सूर्य के संग राहु बैठ जाता है तो ऐसा बच्चा शादी से डरता है। किसी भी भाव में बैठा किसी भी भाव में बैठा हो। हाँ। किसी भाव में नहीं, 7th भाव में। हाँ। किसी भी राशि का बैठा हो। अच्छा। अगर सूर्य के संग राहु किसी भी राशि का 7th हाउस में बैठ गया तो बच्चा शादी से डरेगा, शादी से बचेगा। उसके लिए राहु का दान कीजिएगा, सूर्य का जाप कीजिएगा और यदि लगन कुंडली से सूर्य का रत्न सूट करता है तो बच्चे को सूर्य का रत्न अवश्य पहनाइएगा, तो बच्चे की शादी हो जाएगी। अच्छा, अब ये बताइए सर, कौन से बच्चे हैं जो भाग के शादी करते हैं, जिनको घर वालों की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है कि ठीक है तुम बोलते रहो, मैं तो जा रहा हूँ अपने हिसाब से काम करने के लिए? उसके लिए मैंने पहले भी जो बताया था आपको, 7th हाउस को ही हम देखते हैं। अच्छा। 7th हाउस से शादी का हिसाब देखते हैं कि शादी इसकी कैसे होगी इसकी। अब 7th हाउस में यदि कोई नीच के ग्रह बैठा है तो बच्चा अपनी मर्जी शादी करता है। अगर नीच के ग्रह कोई बैठ गया 7th हाउस के अंदर तो बच्चा अपनी मर्जी शादी करेगा, भाग के शादी करेगा
और नेगेटिव ग्रह कोई बैठे हुए हैं, लगन के शत्रु बैठे हुए हैं, तो भी ये स्थिति बनती है। तो जो नेगेटिव ग्रह बैठे हैं उनका उपाय करना चाहिए, लगन को ताकत दें तो बच्चा संभल जाएगा। चलिए, यानी कि अगर हम शुरुआत से ध्यान रखें, कुंडली टाइम से हम प्रिडिक्शन करवा लें तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता जी है। हाँ। अब यहाँ पर मुझे आप एक बात बताइए, अब हमने कुंडली के कुछ भावों के बारे में तो सर चर्चा कर ली है, लेकिन जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं वो उपाय भी तो जानना चाहते हैं। जो बच्चे गलत संगत में नहीं मानते हैं, जल्दी शराब के नशे में आदी हो जाते हैं, उन बच्चों के लिए क्या उपाय बताना चाहेंगे आप? देखिए, दो बातें हैं उसके लिए नेहा जी। हमें दो कुंडली देखनी पड़ेंगी, एक तो माता पिता की और एक बच्चे की। माता पिता की कुंडली में पंचम भाव देखना पड़ेगा। पंचम भाव क्या कहता है? उनके पंचम भाव को ताकत देंगे, पंचम भाव को रत्न बनाएंगे, पंचम भाव की पूजा कराएंगे। माता पिता की बात कर रहे हैं। और बच्चे की कुंडली देखेंगे, बच्चे की कुंडली लगन क्या कहता है? पहला घर, उसको ताकत देंगे, उसकी पूजा कराएंगे, उसका जाप कराएंगे, उसका दान कराएंगे, तो बच्चा बिगड़ने से बच जाएगा। अब सर यहाँ पर ना उन बच्चों के बारे में बताइए जो कि बचपन से ही ना पापा के पैसे से वॉलेट निकालना, मम्मी के पर्स से निकाल लिया, चोरी चोरी करके बाहर ले जाना, हालांकि खाने पीने में ही खर्च करते हैं, चॉकलेट में, चिप्स में, उसमें, लेकिन ये आदत आगे चलकर बड़ी घातक भी हो सकती है। ये कौन सी योग है? देखिए, बच्चे कुंडली में यदि पंचम भाव, बच्चे कुंडली बात कर रहा हूँ, बच्चे कुंडली में यदि पंचम भाव खराब हुआ बैठा है और पंचमें नीच का बैठ गया, या बुध का कोई खराब रोल आ रहा है कुंडली के हिसाब से, यानी कि बुध खराब है बच्चे कुंडली के हिसाब से, तो बच्चे की ऐसी नेचर बन जाती है कि वो पैसा घर में चोरी करने लगे। घर की बात कर रहा हूँ, खाली पापा के वॉलेट से बात नहीं कर रहा, घर में चोरी करने लगे वो बच्चा, वो ऐसा योग बन जाता है। तो ऐसे में बुध को ठीक कीजिएगा, बुध का जाप कीजिएगा। पंचमेश का रतन बच्चे को पहना के चलिएगा, पंचमेश का रतन बच्चे को पहना के चलिएगा। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बुरी आदत छोड़ देगा और बच्चा अपनी पढ़ाई में दिमाग लगाएगा। तो बच्चों को लेकर जो आज हमारी बात हो रही है, उसको लेकर ये छोटे छोटे उपाय आपने जान लिए हैं, कोशिश करें अगर आपका बच्चा है तो। और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है, तो ज़रूर एपिसोड उनके साथ शेयर कीजिएगा ये वाला, ताकि किसी को तो कम से कम भला हो, किसी को तो लाभ मिले। सर धन्यवाद एक बार फिर से आप। नमस्कार मित्रों।